प्रिय भक्तों, आज का अपना विषय रहेगा हनुमान जी ने एक प्राचीन हनुमान को देखा। कब देखा? कि जब राम जी ने रावण को मार दिया और सारा देवताएं गण अयोध्या में आ गए। राम जी अपने धाम से जो बुलाए हुए थे, देवलोक से जो बुलाए हुए थे देवताएं गण, जो बंदर भालू बने, उनसे कहने लगे आपने कार्य सफल कर दिया, अब अपने अपने देवलोकों को जाइए। तो सारे देवता लोग जो आए थे कार्य करने वो चले गए। इधर हनुमान जी से कहा हनुमान जी आप भी जाइए। तो हनुमान जी ने कहा नहीं प्रभु, मैं तो आपकी सेवाओं में रहूँगा यहीं। उनका ठीक है, आप सेवाओं में रहिए। तो फिर आपका कार्य है कि जो भी मंदिरों में या कहीं पर भी कोई कथा बाँच रहा हो, प्रवचन हो रहा हो, सत्संग हो रहा हो, तो वो बातें मेरे को आकर के शाम को डेली बताया करो। तो उस दिन की एक कथा में क्या सुनते हैं, एक दिन हनुमान जी की कथावाचक कथा बाँच रहा था, तो उससे आवाज आ रही कि हनुमान ने लंका को फूंक से जलाया। तो सोम हनुमान जी सुन रहे हैं। उन्होंने कहा ये वाचक क्या बोल रहा है, मैं सोम हनुमान हूं, मैंने लंका को पूंछ के द्वारा जलाया था, और ये कह रहा है कि हनुमान ने लंका को फूंक से जलाया। तो यहाँ संशय हो गया हनुमान जी को। तो कथा सुनी, और कथा सुन करके शाम को राम जी पूछते हैं कहो हनुमान जी आज की कथा। तो उन्होंने कहा प्रभु आज की कथा तो कुछ ढीली ढाली सी है। उन्होंने कहा नहीं नहीं बताओ क्या हुआ। उन्होंने कहा प्रभु मैंने सोम ने लंका को पूंछ के द्वारा जलाया, और कथावाचक बाँच रहा था कि हनुमान ने लंका को फूंक से जलाया। तो तुरंत हनुमान जी के द्वारा ये बात सुन करके राम जी कहने लगे कि हनुमान जी को अभी ये बोध नहीं है, इनको अपनी भक्ति का अभिमान है, तो इनका अभिमान जो है भक्ति मार्ग को रोकेगा, तो इनका अभिमान दूर करना चाहिए। राम जी ने ऐसा विचार किया तो हनुमान जी से कहने लगे हनुमान जी सुबह विमान के द्वारा आकाश मार्ग में विचरण करने चलेंगे कि ठीक है महाराज। तो विमान के द्वारा राम जी और हनुमान जी आकाश में विचरण करने जा रहे हैं। तो जैसे ही एक समुद्र से के ऊपर से गुजरते हैं तो राम जी अपनी अंगूठी को समुद्र में डाल देते हैं, और हनुमान जी से कहते हैं हनुमान जी अंगूठी समुद्र में गिर गई है। उन्होंने कहा प्रभु अभी लेकर के आता हूँ। तो हनुमान जी के पास ये ताकत मौजूद है। वो फट से छलांग लगाई और समुद्र में जैसे कूदे तो नीचे जाकर के पाताल लोक में जाके पहुँचे। तो वहाँ जाकर के क्या देखते हैं, एक विशाल महल है, वहाँ एक सज्जन बैठा हुआ है। तो वो सज्जन पूछने लगा अरे भाई आप कौन हो? तो हनुमान जी ने कहा मैं हनुमान हूँ। तो उन्होंने कहा भाई तू कौन सा हनुमान है? कि कौन सा हनुमान क्या होता है? वही हनुमान जो हनुमान होता है। उन्होंने कहा ठीक है। वो सज्जन समझ गया, क्योंकि वो सज्जन भी तो महान आत्मा थी कि प्रभु इनका अभिमान दूर करना चाहते हैं, इनको बोध कराना चाहते हैं कि कितने हनुमान हो चुके हैं अब तक, इनको उस बात का बोध नहीं है। तो उसने कहा ठीक है आप क्यों आए फिर यहाँ? कि मेरे स्वामी विमान के द्वारा आकाश मार्ग में विचरण करने जा रहे थे, तो उनकी अंगूठी गिर गई, उस अंगूठी को लेने के लिए आया हूँ। उनका ठीक है जाओ अंदर एक परात रखी हुई है, उस परात में तुम्हारे स्वामी की अंगूठी ले आओ। तो जैसे वो अंदर गए तो एक परात में बहुत सारी अंगूठियाँ भरी हुई है। अगर उनको गिने तो बहुत समय लग जाए, और अंगूठी सब एक जैसी है। तो हनुमान जी कभी उस अंगूठी को उठाए कभी उसको उठाए और देखे तो अंगूठी एक जैसी। तो कुछ समय लगा वहाँ। तो वो सज्जन कहने लगा भाई ले आओ ना अंगूठी तुम्हारे स्वामी की, इतना समय क्यों लगा रहे हो? तो हनुमान जी कहने लगे लाऊं तो सही, लेकिन अंगूठी सब एक जैसी है। अरे भाई तुम तुम्हारे स्वामी के लिए आओ ना, कि ये सारी अंगूठियाँ एक जैसी है। तब उस सज्जन ने हनुमान जी को बुलाया और कहा कि ये तुम्हारे स्वामी की अंगूठी है, और इतने कल्प बीत गए, इतने त्रेता आ गए,
जब राम जी और इतने कितने हनुमान हो गए, जब जब जो भी हनुमान को अभिमान हो जाता है लंका जलाने का, तो उनको यहाँ अंगूठी लेने के लिए भेजते हैं। और अंगूठी ये ले जाने की नहीं होती, ये अंगूठी सारी यहीं छोड़ के जानी होती है। आपको भी ये अंगूठी यहीं छोड़ के जानी पड़ेगी। इसीलिए इतनी अंगूठियाँ हैं, अगर इनको गिने तो बहुत समय लग जाए। इतने त्रेता आ गए, इतने अवतार हो गए, इतने हनुमान हो गए। और वो जो कथावाचक कथा वाच रहा था ना कि लंका को हनुमान ने फूंक से जलाया, उस हनुमान को आप अंदर जाकर के देखो, उस कल्प में ये हनुमान था और इस कथा को कथावाचक बांट रहा था। उस कल्प की कथा को जो आपको संशय हुआ, वो हनुमान जो अंदर बैठे उनको देखो, उन्होंने लंका को फूंक से जलाया। आपने तो पूंछ के द्वारा जलाया, वो फूंक वाला हनुमान है। तब हनुमान जी को वो बोध हुआ, ओ हो कितने हनुमान हो गए। तभी तो चौपाई लिखी हुई है रामचरितमानस में, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने भो विधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुने भो विधि सब संता, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। तो कितने कल्प बीत के, कितने त्रेता आ गए, जिसे काकभूषण जी कहते हैं ना, बीते कल्प 7 और 20, कि मेरे को 27 कल्प व्यतीत हो गए, इतने राम अवतार हो गए। तो कौन सी आत्मा राम बन के आती है, कौन सी हनुमान बन के आती है? तो ये आत्माएं आती है उस सर्वज्ञ प्रभु की प्रेरणा से। अभी तक कितने हनुमान हो गए रामचरितमानस के द्वारा, एक दफे जय और विजय होंगे विष्णु के द्वारपाल रावण, एक दफे शिव जी के गण होंगे, जब नारद मुनि का बंदर का मोह बना देंगे ना भगवान विष्णु, तो नारद जी श्राप देंगे शिव जी के गणों को, भुजबल विश्व जीते तू जमैया, धरे विष्णु मनुष्य तन तैया। तो वो शिव जी के गण कुंभकर्ण रावण बनेंगे, एक दफे जालंधर बनेगा, एक दफे प्रताप भानु बनेगा। तो कितने ही रावण बन चुके, लेकिन ये आत्माएं हैं अपने कर्म के हिसाब से, और इनको प्रभु सृष्टि कार्य के लिए भेजते हैं। ऐसे राम जी आए हैं यहाँ। राम जी पीछे कौन है? विष्णु, और विष्णु सृष्टि का कार्य कर रहा है। तो विष्णु को ये राम पद पे भेजने वाला कौन है? सर्वज्ञ प्रभु। तो विष्णु तप भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, तभी तो उनको भेजते हैं यहाँ। रामचरितमानस की चौपाई के द्वारा देखो, तप बल प्रपंच रचई विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंभु करई संगारा। तप बल प्रपंच रचई विदाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल शेष धरे मही भारा, तप बल शंभु करई संगारा। तप और भजन के प्रभाव से विष्णु को सृष्टि का कार्य सौंपा हुआ है। अवतार धारण करो, भरण पोषण करो। तप का बल से ब्रह्मा सृष्टि की रचना करता है, तप का बल से शेष जी ने पृथ्वी को बाहर को रोक रखा है, और तप का बल से ही शिव जी संगार का कार्य करते हैं। कौन का तप भजन करते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, सर्वज्ञ प्रभु जो कण कण में विराजमान है, उसकी तपस्या और भक्ति करते हैं, जब वो सृष्टि कार्य के लिए इन आत्माओं को भेजते हैं। तो इसीलिए चौपाई लिखी, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहे सुने वो विश्व संता, नाना भांत रामा उतारा, रामायण सत्यकोटि अपारा। तो अपने भक्त का अभिमान जब हो जाता है, तो वो अभिमान से इनकी भक्ति मार्ग रुक जाती है, उनका अभिमान दूर करने के लिए, और प्रभु ये लीलाएं करते हैं सृष्टि पा करके। तब ये हनुमान जी को बोध हुआ, कितने हनुमान हो गए, तो वो तेरे हनुमान का ही अभिमान हो गया, मैंने लंका को पूंछ के द्वारा जलाया, वो फूंक वाला है। तब उनका इस संशय दूर हुआ। तो यहाँ सत्संग को विश्राम दे रहे हैं, और आप वीडियो देखते रहें।